दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई सीरीज हार्ट बीट्स के आगे के एपिसोड्स को, जो कि आपको जरूर पसंद आएंगे। अगर आपको इससे पहले की कहानी जाननी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए। अब वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 11 की शुरुआत में हम अक्षत और सांझ को कैंटीन में चाय पीते हुए देखते हैं। तब अक्षत बता देता है कि डॉक्टर संदीप ने ही कहा था कि मैं उनकी तारीफ करूं तुमसे, ताकि तुम अपने घर वालों के सामने उनकी बात कर सको और उन्हें बड़ी जॉब मिल जाए। तब ये जानकर सांझ चौंक जाती है। फिर वो अक्षत से उसके बारे में जानने लगती है, जो कि अक्षत को बहुत अच्छा लगता है। साथ ही सांझ कहते हैं कि मैं डॉक्टर संदीप के बारे में अपने डैड से जरूर बात करूंगी, शायद उन्हें जॉब आराम से मिल जाएगी। इसके बाद अक्षत जल्दी से रूम पर आता है और अपने दोस्तों को बता देता है कि सांझ भी मुझे पसंद करती है, जिसका ये लोग सेलिब्रेशन करते हैं। फिर अगले दिन हम डॉक्टर संदीप को सांझ की माँ के पास इंटरव्यू देते हुए देखते हैं, क्योंकि सांझ ने उनकी बात कर ली थी। फिर सांझ की माँ संदीप से काफी सारे सवाल करती है और उसकी थिंकिंग के बारे में जान लेती है। सांझ की माँ को लगता है कि ये भी मनी माइंडेड है, जो हॉस्पिटल के लिए अच्छा होगा। तो उन्हें डॉक्टर संदीप काफी पसंद आते हैं और उन्हें जॉब पर रख लिया जाता है। फिर जब डॉक्टर संदीप अपने लेटर का वेट कर रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि हॉस्पिटल वाले छोटी सी बीमारी का भी बहुत बड़ा बिल बना रहे हैं। ये देख संदीप को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि एक हॉस्पिटल इतना ज्यादा तो गिरा नहीं हो सकता कि छोटे छोटे टेस्ट पर भी इतना बिल आ जाए। जिस पर वो आदमी कहता है कि ये बड़ा हॉस्पिटल है ना, यहाँ ऐसा ही होता है। जो देखकर संदीप चुपचाप वहाँ से चला आता है कि मैं ऐसे हॉस्पिटल में जॉब तो नहीं कर सकता। इसके बाद हम रुचि और पुलकित को देखते हैं, जहाँ पुलकित कहता है कि आज मेरे मम्मी पापा की 25वीं सालगिरह है, इसलिए वो तुझसे मिलना चाहते हैं। तभी रुचि बताते हैं कि उसे सीनियर डॉक्टर ने दूसरे काम दिए हैं, इसलिए उसे वहां जाना होगा। तो पुलकित रुचि की बात मान लेता है कि कोई बात नहीं, हम फिर कभी चल लेंगे। फिर हम रात को चेतना को एक थेरेपिस्ट के पास देखते हैं, जहां वो अपने और ऋषि के बारे में बता रही थी कि हमारा सेक्स काफी अच्छा होता है, पर मुझे उससे प्यार नहीं करना। तब थेरेपिस्ट समझाते कि तुमसे संदीप ने भी पहले प्यार किया था, इसलिए तुम उससे दूर हो गई। पर यहाँ देखकर लग रहा है कि तुम्हें ऋषि से प्यार होता जा रहा है और तुम अब उससे भाग रही हो, जो बात चेतना को सही लगती है। यहाँ अक्षत अब सांझ का वेट करता है और उसके आते ही उससे बड़ी मुश्किल से डेट पर चलने के लिए पूछ लेता है, जिस पर सांझ चुपचाप चली जाती है और अक्षत टेंशन में आ जाता है कि मैंने गलती तो नहीं कर दी। यहीं पर एपिसोड 11 खत्म होता है। एपिसोड 12 की शुरुआत में सांझ कुछ सोचकर अक्षत के पास दोबारा आती है और उससे कहती कि पहले मैंने सोचा मना कर दूं, लेकिन मैं तुम्हारा दिल तोड़ना नहीं चाहती, इसलिए वो हाँ कर देती है। फिर अगले दिन ये दोनों ऑफिशियली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं और उनके दोस्त उन्हें चिढ़ाने लगते हैं। इसके बाद दोपहर के टाइम पर एक पेशेंट आता है, जिसे देखकर सब लोग भाग जाते हैं और हमें पता चलता है कि इस आदमी को हमेशा यही टेंशन रहती है कि वो कहीं बीमार तो नहीं है। हालांकि उसकी बॉडी में कोई बीमारी नहीं होती, इसलिए सब उससे दूर भागते हैं क्योंकि वो पकाता बहुत है। तब सांझ उस आदमी का चेकअप करने ले जाती है और वो उसे बताती है कि आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको छोटी सी एंजाइटी की बीमारी है। ये सुनकर वो आदमी टेंशन में आ जाता है कि ऐसे कैसे, मुझे तो बीमारी लग रही है। वही चेतना के पास ऋषि बैठा होता है, जो चेतना को मना रहा होता है कि हमने सब कुछ कर लिया है, पर तुम मेरे साथ कभी डेट पर नहीं गई जहां हमने दिल की बात की हो। जिस पर चेतना मना कर देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, पर ऋषि पीछे पड़ जाता है तो चेतना को मानना पड़ता है। यहाँ सांझ एक दवाई की शीशी में मिंट कैंडी डाल रही होती है, ताकि वो उस पेशेंट को यही दवाई के नाम पर दे दे और वो चुपचाप चला जाए। पर तभी वहाँ अक्षत आता है और सांझ से बातें करने लगता है। तब सांझ बताते कि वो पेशेंट सच में बीमार है, उसे बस एंजाइटी रहती है। जिस पर अक्षत कहता है कि एंजाइटी वगैरह अमीरों के चोचले हैं, जो बात सांझ को अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसे खुद एंजाइटी की प्रॉब्लम थी। वही रुचि आज पुलकित के पास आती है और उससे कहती है कि कल मैं तेरे मम्मी पापा से मिल नहीं पाई, उसके लिए सॉरी, पर क्या तू आज मेरे साथ डेट पर चलेगा? काफी टाइम से गए नहीं हम। इस पर पुलकित मान जाता है। फिर जब यह चेतना कहीं जा रही होती है, तब संदीप उसे रोक कर सुनाने लगता है कि तुम्हें ऋषि को बताने की क्या जरूरत थी हमारे बारे में। जिस पर चेतना कहती है कि उसने खुद ही पता लगाया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और इसी बात पर इन दोनों की बहस होने लगती है और हम समझ पाते हैं कि चेतना से संदीप भी प्यार करता था, पर चेतना ने बिना बताए उससे बात करनी ही छोड़ दी क्योंकि उसे रिलेशन में नहीं आना था।
इधर वो पेशेंट जिसे सांझ ने मिंट दी थी उसे लोग लेकर आते हैं, जिसकी हालत काफी खराब थी। यहीं पर एपिसोड 12 खत्म होता है। एपिसोड 13 की शुरुआत में संदीप उस पेशेंट को देखने आता है तो उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। तब पेशेंट को देखकर सांझ फ्रीज हो जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। ये देख जैसे तैसे संदीप उस पेशेंट को ठीक करता है। इसके बाद हम अक्षत को देखते हैं, जिसको उसके दोस्त आज डेट पर जाने के लिए तैयार कर रहे थे। वहीं अब जब संदीप वॉशरूम में आता है तो उसे किसी के रोने की आवाज आती है और पता चलता है कि सांझ गलती से जेंट्स वॉशरूम में आ गई है, जो कि बुरी तरह से रो रही थी। तब संदीप उसे समझाता है कि हर डॉक्टर एक बार इमरजेंसी में फ्रीज हो जाता है तो ये नॉर्मल है। साथ ही वो बताता है कि उस पेशेंट की तबीयत इसलिए बिगड़ी क्योंकि उसने पहले से ही खूब दवाइयाँ खा रखी थी, इसलिए तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। और ये सब समझाकर संदीप उसे बाहर भेज देता है। वहीं अक्षत को उसके दोस्त डेट पर इंटीमेट कैसे हो इसके बारे में बता रहे थे, जिस पर अक्षत कहता है कि मुझे इतनी जल्दी ये सब नहीं करना। हालांकि उसके दोस्त पूरी डेट के बारे में उसे बताते रहते हैं। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ अक्षत पुलिस वालों से कहता है कि मेरी माँ से बात ही करा दो, वो टेंशन में होंगी। लेकिन तभी कांच का गिलास टूट जाता है और अक्षत कहता है कि जब भी कांच टूटता है मेरे लिए दिक्कत हो जाती है। फिर सीन पास्ट में जाता है, जहाँ अक्षत आज सांझ के साथ डेट पर आया था। तब सांझ के आने से पहले वो थोड़ी बहुत ड्रिंक कर लेता है। फिर जब सांझ आती है तो ये दोनों काफी सारी बातें करते हैं। उसी दौरान अक्षत पेशेंट की भी बात करता है और अक्षत उसे बताने लगता है कि गड़बड़ कहाँ हुई होगी। वहीं हम देखते हैं कि आज ऋषि और चेतना भी डेट पर आए थे, जहाँ ऋषि आज उससे उसकी फैमिली के बारे में सब कुछ पूछने लगता है और काफी प्यार भरी बातें भी करता है, जिस पर चेतना उसे चुप करा देती है। वहीं पुलकित और रुचि भी डेट पर आए थे और पुलकित सीधा रुचि को गोल्ड के बैंगल्स दे देता है कि ये मम्मी ने भिजवाए हैं, जो देखकर रुचि शॉक्ड हो जाती है कि ये इतनी जल्दी क्यों, क्योंकि उसका अभी शादी का कोई प्लान नहीं था, इसलिए वो बैंगल्स वापस कर देती है। तब पुलकित कहता है कि रोका तो हो ही सकता है ना, लेकिन रुचि सबके लिए मना कर देती है कि मैं श्योर नहीं हूँ अभी, जिससे पुलकित का दिल टूट जाता है। वही अक्षत ने शराब के नशे में सांझ से एंजाइटी के बारे में काफी कुछ कह दिया था, जिससे उसे काफी बुरा लगता है और वो बताती है कि मुझे भी एंजाइटी ही है। लेकिन अक्षत तो अभी भी चुप नहीं होता, जो सुनकर सांझ गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वहीं ऋषि ने चेतना से काफी कुछ पूछा था तो चेतना उसका जवाब नहीं देती, जिस पर ऋषि गुस्सा हो जाता है। ये देख चेतना कहते कि क्या तुम मेरे साथ रूम पर चलोगे, पर ऋषि का इंटीमेट होने का कोई मूड नहीं था। ये देखकर चेतना चुपचाप चली जाती है। असल में यहाँ ऋषि को चेतना से प्यार हो गया था। यहीं पर एपिसोड 13 खत्म होता है। एपिसोड 14 की शुरुआत में अक्षत सांझ को मनाते हुए बाहर आता है कि अगर मैंने गलत कहा तो मुझे माफ कर दो, पर सांझ उसकी एक नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम तीनों दोस्तों को साथ में दारू पीते हुए देखते हैं, जो तीनों ही अपना अपना दुख बांट रहे थे। तब ऋषि कहता है कि मुझे प्यार हो गया है, लेकिन उसे बस सेक्स चाहिए, और फिर वो रिवील करता है कि डॉक्टर चेतना के साथ उसने क्या क्या किया है, जो सुनकर ये दोनों विश्वास ही नहीं करते और फिर दारू पीकर तीनों सो जाते हैं। अब अगले दिन का सीन दिखाते हैं, जहाँ अक्षत आज सांझ से मिलता है और बातें करने लगता है कि तुम चली क्यों गई थी इतनी जल्दी। तब सांझ बताते कि मुझे कल सही नहीं लग रहा था, और अब अक्षत भी उसे समझने की कोशिश करता है कि हाँ, एंजाइटी भी एक बीमारी है, उसकी दवाई खानी चाहिए, जो सांझ को भी अच्छा लगता है। लेकिन फिर बातों ही बातों में अक्षत दोबारा से गड़बड़ कर देता है कि ये एंजाइटी होती अमीरों को ही है, जो सुनकर सांझ उसे सुनाने लगती है और अक्षत भी उससे बहस कर लेता है। यहीं पर दोनों अलग अलग हो जाते हैं। वहीं आज पुलकित रुचि को मनाने आता है कि मुझे बैंगल्स ऐसे नहीं देने चाहिए थे, जिस पर रुचि कहते कि तुम इतनी जल्दी मत करो, हम धीरे धीरे सेटल हो जाएंगे। इसके बाद हम देखते कि सांझ और अक्षत की कैंसर वार्ड में ड्यूटी लगा दी जाती है और ये टाइम दिवाली होने के बावजूद इन्हें छुट्टी नहीं मिलती। फिर ये लोग उस वार्ड में एक बच्चे से मिलते हैं जिसे लास्ट स्टेज कैंसर था, तो वो बच्चा कहता है कि मुझे दिवाली मनानी है। तब अक्षत कहता है कि इस बार तुम पक्का दिवाली मनाओगे। यहीं पर एपिसोड 14 खत्म होता है। एपिसोड 15 की शुरुआत में सांझ अक्षत से पूछती है कि तुम बच्चे को दिवाली कैसे मनवाओगे, जो उसे झूठा प्रॉमिस कराए। तब अक्षत उसे अपना आइडिया बताता है और पता चलता है कि अक्षत ने बिना पॉल्यूशन के कुछ पटाखे मंगाए हैं, जिन्हें दूर से वो बच्चा देखकर एंजॉय कर पाएगा। इसके बाद दिवाली की रात को वो लोग बच्चे को छत पर लाते हैं और उसके साथ पटाखे जलाते हैं, जिससे बच्चा खूब एंजॉय करता है।
वही अक्षत ऋषि को बताता है कि यार सांझ को एंजाइटी है, पर हमारे बीच अब बातें बिगड़ गई हैं, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। जिस पर ऋषि कहता है कि रिश्तों को वक्त दे, सब ठीक हो जाएगा। फिर ये लोग दिवाली मनाकर जब बच्चे को नीचे लाते हैं तो इन्हें डॉक्टर संदीप पकड़ लेता है और वह इन्हें सुनाने लगता है कि तुम लोगों ने फिर से रूल तोड़ दिया। इसके बाद संदीप इन्हें कहता है कि वैसे तो तुम्हें सस्पेंड कर देना चाहिए, लेकिन नहीं, अब तुम्हें और भी बड़ी सजा मिलेगी। तुम अब लगातार 2 दिन तक ड्यूटी करोगे, जिसके लिए ये लोग मान जाते हैं। इसके बाद अगले दिन ये सब मिलकर संदीप को गालियां दे रहे होते हैं। तब बीजी वहां आकर बताती है कि संदीप इतना भी बुरा नहीं है, वो इस हॉस्पिटल का सबसे जीनियस डॉक्टर है, जिसके बैचमेट्स तो विदेशों में सेटल हो गए, पर ये संदीप यहाँ से निकल ही नहीं पाया। और पता है, जो हर साल इस हॉस्पिटल से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के साथ 20 लाख रुपए का प्राइस मिलता है ना, वो संदीप के कारण ही चालू हो पाया है, ताकि उसके जैसे जीनियस बच्चे अपनी आगे की पढ़ाई करते रहें। ये सुनकर सबके मन में संदीप के लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। फिर हम रुचि और पुलकित को देखते हैं, जहाँ छोटी सी बात पर इनका फिर झगड़ा हो जाता है और रुचि टेंशन में आ जाते हैं कि पता नहीं आजकल क्या हो रहा है। वही अब अक्षत आकर सांझ से मिलता है और उससे अपनी गलती की माफी मांगता है कि मुझे एंजाइटी के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहिए था। फिर वो बातों बातों में बताता है कि ऋषि ने मुझे सही ज्ञान दे दिया, जिस पर सांझ समझ जाती है कि जरूर अक्षत ने मेरी एंजाइटी के बारे में ऋषि को बताया होगा। तो अक्षत कहता है हाँ, गलती से मुंह से निकल गया। ये सुनकर सांझ उस पर फिर भड़क जाती है कि मैंने तुम पर ट्रस्ट करके बताया था और तुमने मेरी बात फैलाना चालू कर दिया, जिसको लेकर इन दोनों में फिर लड़ाई हो जाती है। और अब अक्षत भी सांझ पर भड़क जाता है कि तुम अपना देखो, मैं अपना देख लूंगा। यहीं पर एपिसोड 15 खत्म होता है। एपिसोड 16 की शुरुआत में प्रेजेंट में अक्षत अपनी माँ को बता रहा होता है कि मैं जरा काम से बाहर आया हूँ, जल्दी घर आ जाऊंगा। फिर सीन पास्ट में जाता है, जहाँ आनंदा सब इंटर्न को समझा रही थी कि आप लोगों ने पहले काफी गलतियां की हैं, पर इस बार आखिरी मौका है खुद को प्रूफ करने का, इसलिए जो अब ट्राइमेस्टर होंगे उसमें जी जान लगा देना, उसी के बेसिस पर स्कॉलरशिप मिलेगी। इसके बाद यह संदीप से मिलने चेतना आती है और वो उससे आज अपनी सारी गलतियों की माफी मांगती है कि मुझे तुमसे तुरंत बातें बंद करनी नहीं चाहिए थी। फिर संदीप भी आज अपने दिल की बातें करता है और कहता है कि मैंने भी बहुत ओवर रिएक्ट किया था, उसके लिए सॉरी। और वो भी चेतना के साथ चिल हो जाता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता अब, चाहे तुम्हारा कोई भी बॉयफ्रेंड बने। यानी अब ये दोनों दोस्त बन गए थे। इसके बाद हम अक्षत और ऋषि को देखते हैं, जो चुपके से सांझ के पास बात करने लगते हैं कि आनंदा जी प्रेग्नेंट है, इसलिए उन्हें अच्छा सा गिफ्ट देना चाहिए। ये बात सुनकर सांझ भी गिफ्ट देने का सोचती है और फिर वो बुके लेकर आनंदा के पास आती है। वो कहते हैं कि मैंने सुना है आप प्रेग्नेंट है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये सुनकर आनंदा उसे सुना देती है कि मेरा बेटा फॉरेन में है और ये सब देखकर तुम मुझे मस्का नहीं लगा सकती। फिर आनंदा से डांट खाकर सांझ बाहर आती है तो वहाँ अक्षत ये देखकर हंस रहा था, जिस पर सांझ को बहुत गुस्सा आता है कि इन्होंने मेरा पागल बना दिया। इसके बाद अक्षत जब एक मरीज को इंजेक्शन लगाने जा रहा होता है तो एकदम से उसकी कमर में मोच आ जाती है। ये देखकर सांझ उसकी हेल्प के लिए आती है और उसे दर्द का इंजेक्शन दे देती है, जो लेकर अक्षत सो जाता है। वही हम ऋषि और चेतना को देखते हैं, जहाँ चेतना ने आज ऋषि को बुलाया था और वो ऋषि से अपने दिल की काफी सारी बातें भी करती है और ऋषि के टैटू भी बना देती है, जो कि ऋषि को काफी अच्छा लगता है कि चलो हमारी बात आगे तो बढ़ रही है। फिर चेतना बताते हैं कि मुझे भी कभी प्यार हुआ था, पर उसने मुझे धोखा दे दिया, तब से मैं प्यार नहीं कर पाई। तो ऋषि कहता है कि वो तो हम करवा ही लेंगे। फिर यहाँ अक्षत को आकर पुलकित जगाता है और कहता है कि भाई 9 बज गए, तू कहाँ सोया था। तब ये सुनकर अक्षत टेंशन में आ जाता है कि मुझे आनंदा को प्रोजेक्ट सबमिट करना था, वो भी 8 बजे। अब मैं क्या करूं, मेरे मार्क्स कट जाएंगे। यहाँ पता चलता है कि सांझ ने अक्षत को पेन किलर की जगह बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया था। खैर फिर जल्दी से अक्षत अपनी फाइल लेकर आनंदा के ऑफिस पर आता है, लेकिन वो तो यहाँ से चली गई थी। तब बीजी कहते कि कोई बात नहीं, मैं ये फाइल मैडम तक पहुँचा दूंगी। हालांकि अब अक्षत को सांझ पर काफी गुस्सा आ गया था, क्योंकि उसके कारण उसका करियर बर्बाद हो सकता है। तभी बीजी वो फाइल रखने जाती है और वो चक्कर खाकर एकदम से गिर जाती है। यहीं पर एपिसोड 16 खत्म होता है। एपिसोड 17 की शुरुआत में बीजी का इलाज शुरू किया जाता है और बाहर सब लोग टेंशन में होते हैं कि पता नहीं उन्हें क्या हो गया। इसके बाद संदीप आकर बताता है कि बीजी के हार्ट में प्रॉब्लम है, इसलिए हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा। जिसके बाद ये लोग डोनर ढूंढने लगते हैं। सब लोग काफी कोशिशें भी करते हैं, पर इसका कोई फायदा नहीं था। साथ ही बीजी के बेटे को भी बुला लिया जाता है, जो वैंकूवर में रहता था।
यहाँ आते ही वो लोग इन पर भड़क जाता है कि मेरी माँ इसी हॉस्पिटल की स्टाफ है, लेकिन तुम लोग एक डोनर नहीं ढूंढ पा रहे। जिस पर उसकी अक्षत से बहस होती है और वो उसे चाटा लगा देता है। तब ऋषि उसे मारने जाता है, लेकिन अक्षत उसे रोक देता है। फिर आनंदा अक्षत को बुलाकर पूछती है कि अगर तुम्हें केस करना है तो हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन अक्षत मना कर देता है कि वो बस अपनी माँ के लिए परेशान था और कुछ नहीं। इसके बाद अक्षत बीजे के चेकअप के लिए आता है। तब वो आदमी उसे देखकर सैड हो जाता है कि मैंने गुस्से में चाटा क्यों मार दिया, गलती हो गई मुझसे। साथ ही वो खूब रोता भी है कि मैं अपनी माँ के लिए ही तो पैसा कमाने गया था, पर आज देखो पैसा तो कमा लिया, लेकिन अब मेरी माँ मुझे छोड़कर जा रही है। जिस पर अक्षत उसे चुप कराता है। इसके बाद सब लोग बारी बारी से बीजी से मिलते हैं और बीजी को थोड़ा होश भी आ जाता है। फिर बीजी अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होती है और वो अपने पति के किस्से सबको बताने लगती है कि हम कैसे मिले थे। पर तभी बीजी एकदम से भगवान को प्यारी हो जाती है, जो देखकर सब रोने लगते हैं। इसके बाद बीजी को बड़े अच्छे तरीके से श्रद्धांजलि दी जाती है। यहीं पर एपिसोड 17 खत्म होता है। एपिसोड 18 की शुरुआत में आज बीजी की याद में आनंदा सबको बीजी के बारे में बताती है और सब लोग इमोशनल होकर सुन रहे होते हैं। फिर जब सब लोग चले जाते हैं तो वहाँ अकेला संदीप ही बैठा था, जिसे बीजी के जाने से बहुत दुख हुआ था। तब सांझ संदीप के पास आकर पूछती है कि आपको क्या हुआ है। संदीप बताता कि मैंने तो अपनी लाइफ इसी हॉस्पिटल के नाम कर दी है, पर बीजी थी तो लगता था कि ये हॉस्पिटल मेरा घर है। उनके जाने के बाद बड़ा अकेला लग रहा है। फिर संदीप कहता है कि डॉक्टर होकर मैं बीजी को नहीं बचा पाया, इसलिए मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है, और ये कहकर वो इमोशनल हो जाता है। इसके बाद रात को सांझ जब घर पर होती है तो उसकी माँ कर बताते कि मुझे खबर मिली है कि तुम्हें आनंदा से रिकमेंडेशन लेटर मिलने वाला है, यानी तुम इस साल की स्कॉलरशिप भी जीत गई हो। जो सुनकर सांझ चौंक जाती है। वहीं हम अक्षत और उसके दोस्तों को देखते हैं जो काफी ज्यादा टेंशन में थे, क्योंकि अक्षत को जीतना जरूरी था। उसे स्कॉलरशिप के 20 लाख से अपना कर्जा चुकाना था। तब ऋषि कहता है कि तू जीते या हारे, पर तेरा कर्जा मैं उतार दूंगा, लेकिन अक्षत मना कर देता है कि मुझे मदद नहीं चाहिए। फिर अगले दिन सांझ आकर आनंदा से मिलती है और कहती है कि मैंने सुना है कि आप मुझे रिकमेंडेशन लेटर देने वाली है, क्या ये इसलिए कि मैं अरोड़ा की बेटी हूँ? तब आनंदा कहती है कि नहीं, वो लेटर तुम्हें इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि तुम एक अच्छी डॉक्टर हो और हॉस्पिटल भी तुमने काफी अच्छे से संभाला है। रही बात अक्षत की, तो उसने तुम्हें बराबर की टक्कर दी थी, पर वो वर्कशॉप अटेंड नहीं कर पाया, यही वो पीछे रह गया। इसके बाद हम सबको एक साथ बैठा हुआ देखते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस वाला एक लड़के को लाता है जिसका काफी बुरा एक्सीडेंट हुआ था। तब पता चलता है कि ये तो डॉक्टर संदीप का भाई है। ये देखकर पुलकित संदीप को बुलाने जाता है तो यहाँ संदीप बेहोश पड़ा था, इसलिए अब संदीप को पुलकित और रुचि संभालते हैं और संदीप के भाई का इलाज अक्षत और सांझ शुरू करते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा भी लेट करा तो संदीप के भाई की मौत हो जाएगी। इसके बाद जैसे तैसे करके ये लोग संदीप के भाई की जान बचा लेते हैं। वही पुलकित संदीप के बैग में देखता है तो पता चलता है कि वो ड्रग्स ले रहा था, जिसके कारण वो बेहोश हो गया। हालांकि संदीप को भी ये लोग होश में ले आते हैं। फिर अगले दिन आनंदा इन सब की फिर से क्लास लगा देती है कि जब मेन डॉक्टर संदीप है तो तुमने ऑपरेशन क्यों करा। तब वहाँ संदीप आता है और कहता है कि कल मैं ऑपरेशन करने के लायक नहीं था क्योंकि मैंने कल ड्रग्स लिए थे। जो सुनकर आनंदा चौंक जाती है और संदीप अपना रेजिग्नेशन उसे दे देता है। यहीं पर एपिसोड 18 खत्म होता है। एपिसोड 19 की शुरुआत में संदीप आनंदा से कहता है कि मुझे रिजाइन करना है, लेकिन आनंदा कहती है कि कोई बात नहीं, गलती तो इंसान से होती रहती है। तब संदीप मना कर देता है कि नहीं, मैं इस लाइफ से ही थक गया हूँ, बस मेरा पूरा टाइम मरीजों को देखने में जाता है, मेरी कोई पर्सनल लाइफ नहीं बची। अब मैं ऐसे कैसे जी पाऊंगा, मुझे लंबा ब्रेक चाहिए। मुझे लगता था कि डॉक्टर बन गए तो मजे ही मजे होंगे, लेकिन यहाँ तो डॉक्टर बनने के बाद भी एक रेस चालू हो गई जिसमें मैं जीत के भी हार रहा हूँ, इसलिए मुझे रिजाइन करने दीजिए। तब ये सुनकर आनंदा भी संदीप की बात मान लेती है और कहती है कि अगर कभी भी तुम्हें जॉब करनी हो तो ये हॉस्पिटल तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। इसके बाद जब हॉस्पिटल के एम्प्लॉय अक्षत और पुलकित से उनके साइन एक एनओसी पर करवा रहा होता है, तब पेन नहीं चलता, इसलिए वो आदमी पेन लेने जाता है। वही पुलकित कहता है कि स्कॉलरशिप वाले बच्चे का नाम भी यहीं कहीं लिखा होगा और वो ढूंढने लगता है। तभी उसे पर्चा मिलता है जिसमें सांझ का नाम लिखा था।
ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो ये बात अक्षत को बता देता है। ये सुनते ही अक्षत को भी धक्का लगता है कि मैंने इतनी मेहनत करी थी पर मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई। वहीं हम ऋषि को देखते हैं जिसे आज संदीप बड़े अच्छे से मिलता है और कहता है कि चेतना ने तुझ में ऐसा क्या देख लिया जो उसे मैं पसंद नहीं आया, पर फिर वो मजाक करके वहाँ से चला जाता है। वहीं अक्षत अब उदास बैठा था, तभी सांझ आकर उसे कारण पूछती है और अक्षत फिर चालू हो जाता है कि तुम्हारे घर वाले आनंदा को जानते हैं ना, इसलिए तो तुम्हें रिकमेंडेशन लेटर मिल रहा है, जबकि मेहनत मैंने तुमसे ज्यादा ही करी थी और जरूरत भी पैसों की मुझे ही है। लेकिन नहीं, नेपो किड को हर कोई पूछता है और हम जैसों को कोई नहीं। ये सुनकर सांझ को बहुत बुरा लगता है पर वो कुछ कहती नहीं। वहीं हम ऋषि को देखते हैं जो अपनी एक नेकेड प्रिंट आउट निकलवा कर वहाँ से चला आता है, पर गलती से उसका एक और प्रिंट आउट निकलता है जो वहीं छूट गया था। इसके बाद ऋषि जाकर वो अपनी फोटो चेतना को दे देता है और कहता है कि ये कहानी अभी और चलेगी। असल में अब इन लोगों की इंटर्नशिप खत्म होने वाली थी, इसलिए ऋषि आज चेतना से आगे के लिए भी वक्त मांगता है और चेतना मान जाती है। वही एक नर्स को ऋषि की वही नेकेड फोटो मिलती है तो वो उसे ही रख लेती है। अब इसके बाद आनंदा आज रिकमेंडेशन जीतने वाले का नाम अनाउंस करती है और वो कोई और नहीं बल्कि अक्षत था, जो सुनकर अक्षत के होश उड़ जाते हैं कि ये कैसे हो गया। फिर वो स्कॉलरशिप लेने के बाद अक्षत आनंदा से पूछता है कि ये तो सांझ को मिलने वाला था ना, जिस पर आनंदा कहते कि सांझ ने सामने से मना कर दिया था कि अक्षत मुझसे ज्यादा डिजर्विंग है, इसलिए ये तुम्हें मिल रहा है। ये सुनकर अक्षत का दिल टूट जाता है कि मैंने सांझ को क्या कुछ नहीं सुना दिया। फिर हम पुलकित और रुचि को देखते हैं जो घर जा रहे थे, पर पुलकित कहता है कि शायद हमें ब्रेक लेना चाहिए, जो बात रुचि को भी सही लगती है क्योंकि दोनों बात बात पर लड़ते ही जा रहे थे। तब ये दोनों कुछ समय के लिए अपने रिलेशन से ब्रेक ले लेते हैं। वहीं अक्षत जल्दी से आकर सांझ से मिलता है और उससे माफी मांगता है। तब सांझ अक्षत को खूब सुनाती है और बातों ही बातों में कह देती है कि हम सच में तुमसे प्यार करते हैं। ये सब कहकर वो वहाँ से चली जाती है और अक्षत चुपचाप खड़ा देखता रह जाता है कि ये हुआ क्या। हालांकि अब उसे पता चल गया था कि शायद सांझ उसे कभी माफ नहीं करेगी। फिर रात को ये तीनों दोस्त दारू पी रहे होते हैं तो अक्षत रोने लगता है क्योंकि उसे सांझ से प्यार हो गया था और वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं एक मौका तो डिजर्व करता हूँ और मैं सांझ को पाकर रहूंगा। जिसके बाद ये तीनों ही रोने लगते हैं। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पुलिस वाला आकर कहता है कि दोस्त अब तो दिवाली की छुट्टी होने के कारण तेरी बेल दिवाली के बाद ही होगी, तब तक तू यहीं पर रहे। ये सुनकर अक्षत का दिमाग खराब हो जाता है। फिर वो हमें बताता है कि मेरी कहानी अभी बाकी है जो अगले सीजन में सुनाऊंगा। यहीं पर सीजन 1 खत्म होता है। अब दोस्तों इसके सीजन 2 में देखने लायक होगा कि क्या अक्षत को उसका प्यार मिलेगा या नहीं, जो देखने के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। वैसे इसके अलावा आप कौन सी वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं हमें कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की सीरीज देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।